अब ऐसी बात को सुन करके उसी समय वह राजा बेहल हो गया, और बेहल होने के बाद तुरंत राजा ने मुनिराज से पूछा, महाराज जो मेरे पूर्व कृत कर्म का फल है वो तो मैं भोग रहा हूं, मगर आगे इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है। तब राजा ने ऐसी विनती मुनिराज से की, और मुनिराज ने देख लिया कि ये बहुत बड़ा पुण्यशाली है, इसका कल्याण का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। ऐसी भावना को निहित लेकर के, और जैसे ही मुनिराज को नमोस्तु किया राजा ने, तो राजा ने कहा मुनिराज को कि मुनिराज मेरे को इस संसार से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति पूजा आराधना करने के लिए क्या पर्याय नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा अवश्य मिलेगी, पर्याय तो मिलेगी, मगर क्या करना पड़ेगा उसका शीघ्र उपाय बताएं। तो उन्होंने कहा कि आप पंचरंग कपड़े पहन करके और संबेशकर जी की तीर्थ यात्रा करें, और तीर्थ यात्रा करने का फल आपके लिए कोढ़ कुष्ठ आपका दूर हो जाएगा। तभी वह राजा पंचरंग वस्त्रों को धारण करके दोनों और संबेशकर जी की यात्रा के लिए उद्यम हुआ। उस समय 32 लाख श्रावकों के संघ को साथ में लेकर के, चतुर्विध संघ को लेकर के, और संबेशकर जी की ओर बढ़ा, और संबेशकर जी की ओर बढ़ करके प्रवास कूट में सुपार्श्वनाथ भगवान की वंदना आराधना की। सुपार्श्वनाथ भगवान की पूजा वंदना करते हुए वहां पर बड़ी भक्ति के साथ परिक्रमा लगाया, बड़ी भक्ति के साथ अर्घ्य चढ़ाया, बड़ी भक्ति के साथ वह भावना वहां से प्रकट की, और उसी समय 3 परिक्रमा लगा करके और जैनेश्वरी दीक्षा के लिए उद्यम हुआ। उसमें से 16 लाख श्रावकों ने दीक्षा लेकर के और वहां से कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, निर्माण पद को प्राप्त किया। बंधुओं, ये संबेशकर जी की महिमा है। इस महिमा के साथ अगर संबेशकर जी की भूमि पर आप ऐसी भक्ति, ऐसी आराधना, ऐसी पूजा, ऐसी वंदना, ऐसा महामंत्र की आराधना आप करोगे तो निर्माण पद को प्राप्त होगे। अगर आपने उसी व्यवस्था में रंच मात्र भी अवज्ञा अनादर, अगर नमोकार महामंत्र का या संबेशकर जी की भूमि में, आप ये मत समझना कि ये भूमि संबेशकर जी की नहीं है, निर्माण अवस्था की भूमि नहीं है। 148 किलोमीटर की भूमि का प्रमाण पहले से बनता जाता है, काल दोष के कारण से घटता जाता है। जहां हम और आप बैठे ये भी निर्माण भूमि है। अगर आपने किसी भी प्रकार की अवज्ञा अनादर किया तो निश्चित समझ लेना कि नमोकार महामंत्र का अपमान और संबेशकर जी तीर्थ भूमि का अपमान, और डबल अपमान में ये समझ लेना कि साथ में नरक से पीछे तुम्हें कोई जगह मिलने वाली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नमोकार मंत्र को शुभोम चक्रवर्ती ने पानी में लिख करके और मिटा दिया था तो वो नरक गया था। संबेशकर जी के रंच मात्र भी अगर तुम्हारे आसाधना, अपमान, अनादर की भावना रहेगी तो मैं तो ये कहता हूं कि नरक नहीं, निगोद में भी जाना पड़ सकता है। इसलिए ये संबेशकर जी जीवन में एक बार वंदन करने से नरक त्रियंच गति छूट जाती है। ये संबेशकर जी में तुम्हें 400 दिन का पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 400 दिन इस भूमि पे तुम्हें अस्थायी भक्ति करने का मौका मिला है, और अगर वो भक्ति आप कर लोगे तो निश्चित रूप से यहाँ से निर्माण पद की प्राप्ति होने का पुण्य अर्जित कर लोगे। और अगर नहीं किया, इस भूमि का अनादर किया, तो समझ लेना कि तुम्हारी क्या दशा और कैसे कर्मों का बंध होगा, ये स्वयं आपको मार्ग करना है। जैन धर्म में अगर कर्म काटने का अगर कोई स्थान है, कर्म से, पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अगर कोई स्थान है तो वो मात्र तीर्थराज संबेशकर है। इस महा तीर्थ से आप आकर के बैठ बर जाएं, कुछ भी ना करें, तब भी आपके पाप कर्म निर्जरा हो सकते हैं, बशर्ते आपको तीर्थ मान करके इस तीर्थ की महिमा मंडित करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, वंदन अभिनंदन करना चाहिए, प्रति समय इस तीर्थ के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। तभी आपका मार्ग
प्रशस्त हो सकता है। ऐसी पावन तीर्थ की पवित्र माटी हमारे लिए मस्तक रज प्रति क्षण चला करके हमारे मस्तक को उत्तोत्तम सम्मान को प्राप्त करते हुए और ऊर्ध्व लोक के ऊपर हमें यहाँ से पलायन करने के लिए निर्माण पथ की वर्गणाओं को, हमें पुण्य वर्गणाओं को संग्रह करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। ऐसी आराधना, ऐसी भावना, ऐसी प्रभावना इस भूमि से करने का तुम्हें मौका मिला है। ये बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। इस पुण्य के सुअवसर को अपने जीवन को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें। इसी भावना के साथ बोलिए नमोकार महामंत्र अखंड आराधना विश्व शांति महायज्ञ की